टैक्स लगेगा नहीं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, ऑफिशियल रिम्बर्समेंट मिलता है तो उसको खुशी खुशी ग्रहण करिए, उस पर कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं करीमगंज असम में, जहां से अजय चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अजय साहब नमस्कार। 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 बताएं सर, क्या सवाल है आपके पास? मेरा सवाल ये है कि मैं एक सीपीएसयू हिंदुस्तान बाय नेम हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी करता था। ठीक है। वो 19 का मई महीना में वो लिक्विडेट हो गया है। ठीक है। इसका पहले से 17 जनवरी से सैलरी एंड अदर थिंग्स बंद हो गया, मेरा नहीं मिला। ठीक है। 17 से तो ये इसमें रिजेंटमेंट आ गया लोकेलिटी में। यहाँ हम लोग का साउथ आसाम में एक ही इंडस्ट्री था, वो रनिंग इंडस्ट्री सडनली बंद हो गया। इसमें पब्लिक को रिजेंटमेंट आया। उसका कारण गया साल आसाम गवर्नमेंट इंटरफेयर किया है और आसाम गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज डाला है। ठीक है। वो रिलीफ पैकेज में एक रिलीफ मिला है, लेकिन अंदर में उन लोग का एक हिसाब लगाया जिसका जितना दिन का जॉब है इसका हिसाब से लमसम एक पेमेंट मुझको मिला है। लेकिन बैंक का खाता में ये रिलीफ पैकेज है। बैंक का खाता में रिलीफ पैकेज आया, रिलीफ पैकेज रिलीफ लिखा तो है। अब आप जानना चाहते हैं इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, ठीक है। मुकेश जी, क्या सुझाव है इनके लिए? अच्छा लक्ष्मण जी, हम इनको ये पूछें कि डज ही स्टिल कंटिन्यू टू बी एन एम्प्लॉई या उनको रिट्रेंचमेंट हो गया है? आपको अपनी नौकरी से अलग किया गया है या अभी आप नौकरी चालू है? क्या पोजीशन है ये बता सकेंगे अजय बाबू? एम्प्लॉयर जब लिक्विडेट कर दिया है 19 का मई में, तो वो लोग बोल रहा है आप लोग रिट्रेंच हो गया है। अच्छा। और एम्प्लॉय जो है वो लोग केस में गया है। तो अगर मैं समझ गया, रिट्रेंचमेंट आपका हो चुका है, तो मेरे विचार से ये जो रिट्रेंचमेंट के रिलीफ पैकेज को you can consider it as being in the nature of retrenchment compensation। और लक्ष्मण जी, एक इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 10(10)(b) है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपको कोई भी एक अवार्ड या कॉन्ट्रैक्ट या अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको रिट्रेंचमेंट का कॉम्पेंसेशन मिलता है तो 5 लाख रुपए तक इसको एग्जम्प्ट गिना जा सकता है। तो वन व्यू दैट कैन बी टेकन इन द केस ऑफ अजय बाबू इज दैट ही इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी इन सर्विस, और ये रिलीफ इज नथिंग बट इन द नेचर ऑफ अ रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। चलिए ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, कोल्हापुर से हमारे पास आता है नारायण पटौदिया जी का। पटौदिया साहब नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि ये शेयर अनलिस्टेड शेयर को लिक्विडेट कर देंगे, लेकिन डीमैट अकाउंट में से ये शेयर कैसे निकलेंगे? नहीं, अब सवाल ये है कि एक्सटिंग्विशमेंट कब होता है भाई साहब? यू योरसेल्फ कैन नॉट डू एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट तभी होता है जबकि वो कंपनी है वो लिक्विडेशन में चली जाती है, कंपनी का अस्तित्व ही नहीं रहता है। सी देयर आर 2 सिनेरियोज। एक तो उसका कोई ट्रांजैक्शन माना लिस्टिंग नहीं होती है कोई कंपनी की और वो अनलिस्टेड हो जाती है, बट द कंपनी डज स्टिल एग्जिस्ट। और दूसरा ये है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है, तब उसका एक्सटिंग्विशमेंट होता है, तो वो आप पूरे का पूरा लॉस क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने समझाया था। अगर वो कंपनी का पूरा एक्सटिंग्विशमेंट नहीं हुआ है और उसको आप डीमैट अकाउंट से रिमूव करना चाहते हैं, तो द बेटर कोर्स इज कि एट अ टोकन प्राइस ऑफ से 1 रुपये के हिसाब से आप ट्रांजैक्शन करके ऑफ मार्केट इसको आप अपने डीमैट अकाउंट से भी रिमूव कर सकते हैं और जो डिफरेंस है वो लॉस ले सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि गलती से भरे टैक्स पर रिफंड पाने का क्या है तरीका। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद।